एक के बाद एक तस्वीरें क्लियर होती जा रही हैं। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। फरार होने के दौरान शूटर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन पर खुलेआम घूमते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो दोनों शूटर हैं वो सरेआम खुलेआम घूम रहे थे और हो सकता है कि इसी सीसीटीवी के बाद या इसी तस्वीर के बाद, चूंकि जो आरोपी है उन पर इनाम तक भी घोषित था, तो इसी तरह कोई लीड मिली और उसके बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच गई। उसके बाद चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हो गई है। आनंद तिवारी का मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, आप इस वक्त क्राइम ब्रांच के बाहर ही मौजूद हैं, वहां पर ब्रीफिंग भी होनी है। क्या आपके पास डिटेल है, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो? आनंद जी देखिए लवीना, बिल्कुल यहाँ पर स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच जो है के अंदर मौजूद हैं और होटल कमल पैलेस जो सेक्टर 22 में है वहां पर जो दोनों शूटर्स और उनके मददगार हैं वो वहां पर रुके हुए थे। करीबन 7 बजे मनाली से ये तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं होटल कमल पैलेस में और फर्जी आईडी से वहां पर रुकते हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पहले से आरकेपुरम की जो टीम आप देख सकते हैं, ये टीम के सदस्य जो है वो पहले से ही सेक्टर 22 में वहां पर मौजूद थे और उसके बाद जैसे ही उन्होंने चेक इन किया दोनों शूटर्स और उनके एसोसिएट ने, उसके बाद उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया है। एक शूटर और उसका मददगार इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और उसके अलावा एक जो शूटर नितिन है उसे राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर गई है। यहां से कुछ देर के बाद जो एक इंस्पेक्टर हैं उनकी टीम जो है यहां से 2 गाड़ियों में जो शूटर्स और उनके एसोसिएट्स हैं उनके साथ यहां से जयपुर के लिए रवाना होगी और जयपुर बॉर्डर पे राजस्थान पुलिस को इन शूटर्स और उसके जो एक एसोसिएट्स है उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। लगातार इन्होंने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये किस तरह से मनाली गए थे और मनाली में चूंकि ये पूरा मामला काफी हाईलाइटेड था तो उनको वहां पे पकड़ाने का डर था, क्योंकि इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ का रुख करा और लगातार वर्चुअल नंबर के जरिए उन्हें चंडीगढ़ के हाइडआउट मिल रहे थे कि कहां पे उन्हें रुकना है। अब पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है कि क्या होटल कमल पैलेस में रुकने के लिए बाकायदा कोई डायरेक्शन उन्हें मिला था या वो अपनी मर्जी से इस होटल में उन्होंने चेक इन किया और उसके बाद जहां से उनकी गिरफ्तारी की गई है। ठीक है आनंद, आप बने रहिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। आनंद ने जो बड़ी जानकारी दी वो दर्शकों को मैं बता दूं कि एक आरोपी और उसके मददगार को लेकर पुलिस यहां से निकल चुकी है, दूसरे आरोपी को भी जल्द यहां से लेकर निकल जाएगी। इन सब के बीच में राजस्थान पुलिस ने करनी सेना अध्यक्ष हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो चारों आरोपी तस्वीर के साथ हम आपको दिखाते हैं। ये जरा तस्वीर आप देखिए। ये रोहित राठौड़ जिसकी पहले दिन से तलाश की जा रही थी, वो शूटर, नितिन फौजी जो कि शूटर वो गोलीकांड में वो शामिल था, उधम जो कि सबसे बड़ा मददगार था और उसके बाद रामवीर जाट भी मददगार के तौर पर सामने आया। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अभी अपडेट यह है कि एक शूटर और मददगार को लेकर पुलिस दिल्ली से निकल भी चुकी है। लेकिन इसके बाद जो एक शूटर और मददगार रह जाता है उसको लेकर भी पुलिस थोड़ी देर में निकल जाएगी और उसके बाद आप देखिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर इन्हें ले जाया जाएगा। इन सबके बीच में सवाल अभी यह भी है कि जब वो बार बार लोकेशन चेंज कर रहे थे तो क्या इन चारों के अलावा जो चेहरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो क्या इन चारों के अलावा भी और मददगार थे, उन तक पहुंचने की भी पुलिस की कोशिश है। इस सब के बीच में सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर है। गोगामेडी हत्याकांड का मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण इस वक्त दुबई में छिपा हुआ है और इसी साल अप्रैल महीने में कोलकाता से वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर यहां से भाग गया था। ये बहुत बड़ी लीड है, जानकारी है। नेपाल के रास्ते दुबई वो फरार हो गया था। वीरेंद्र ने ही हत्या के लिए मुहैया कराए थे हथियार। अभी उन हथियारों को हालांकि बरामद करना बाकी है। जानकारी ये है कि जयपुर में ही किसी होटल के पास वो छिपाकर रखे हुए हैं। पुलिस कह रही है कि जल्दी वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उसका भी पता चल गया है। वीरेंद्र चारण जो दुबई में बैठा हुआ है, नेपाल के रास्ते वो दुबई फरार होता है और दुबई से ही आप देखिए वो कैसे पूरा नेटवर्क चलाता है। वो ये भी बताता है कि जयपुर में हत्या करने के बाद उन्हें कहां पर जाना है, कहां पर रुकना है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जब वो रुकते हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है और हर जगह पर जरूर उनका मददगार कोई रहा होगा। 2 मददगार इस वक्त सामने आ चुके हैं, लेकिन और कितने चेहरे हैं उन तक भी पहुंचने की पुलिस की पूरी कोशिश है। जल्द ही और भी लोगों को पकड़ लिया जाएगा, उन तक पहुंच लिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि कोलकाता से फर्जी पासपोर्ट बनाकर वो दुबई भाग गया था। आपको यह भी बता दें कि जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की हत्या में शामिल दोनों शूटर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तीनों आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाते हैं कि इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ और शुरुआत करेंगे उस दिन से जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। 5 दिसंबर का वो दिन जब जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या की गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज आपने जरूर देख लिया होगा, न्यूज 18 इंडिया ने भी आपको दिखाया था। 5 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, शूटर रोहित राठौड़ नितिन फौजी ने इस वारदात को अंजाम दिया
जब वो उनके घर में घुसे, बाकायदा उनसे मिलने का समय मांगा गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या कराने की जिम्मेदारी ले ली। जैसे ही ये हत्या हुई उसके बाद ये जिम्मेदारी ले ली गई थी। इन सबके बीच में अब आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद राजस्थान पुलिस की तरफ से पूरी डिटेल जो है इस पूरे मामले को लेकर दी जानी है। 6 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, सुखदेव की पत्नी की शिकायत पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया और जांच पड़ताल को आगे उसके बाद बढ़ाया गया। 7 दिसंबर आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख का इनाम घोषित किया और यही कारण रहा होगा कि जब वो सीसीटीवी में सरेआम घूमते हुए दिखाई दिए तो फिर पुलिस को पता चल गया कि वो किस तरीके से चंडीगढ़ भागे हैं। उसके बाद अब देखिए, डीडवाना पहुंचाने वाला जो ड्राइवर था, क्योंकि कार किराए पर ली थी, उसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। नितिन फौजी का दोस्त रामवीर जाट भी यहां पर गिरफ्तार हो चुका है, जो भी बहुत बड़े मददगार के तौर पर सामने आए चंडीगढ़ से। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये एक एक करके जो कड़ियां हैं वो भी अब जुड़ती जा रही हैं और अब ये जो पूरी गुत्थी है वो इसीलिए हम कह रहे हैं सुलझ जाएगी, इसीलिए क्योंकि अब इन चारों के अलावा और कौन था, क्या दुश्मनी थी, ये भी सबको जरूर देखना होगा। अब आपको ये भी बता दें कि एसआईटी टीम से एडीजी राजस्थान दिनेश दिनेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप डिटेल में जरा बता दें कि चंडीगढ़ में होने की लीड कैसे मिली और अब आगे इस पर क्या होना है। मैं हमारी घटना के बाद सबसे पहले जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया था और सब जगह नाकाबंदी वगैरह कर लिया था और अपने अपने सोर्सेस को एक्टिवेट कर लिया था। उसी बीच में डीजी साहब ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, एसओजी और क्राइम ब्रांच के हर तरह के ऑफिसर्स थे। और पहला लीड ये मिला था कि एक तो डीडवाना एसपी के पास हरियाणा पुलिस की एक छोटी टीम पहुंची थी जी। उनके पास कुछ सूचना थी। वो लोग जो नितिन फौजी है वो उनका वांटेड था, उसको फॉलो कर रहे थे। उस बेसिस में एक लीड मिला था। वहां जब डीडवाना में रेड किया तो पता चला कि दोनों शूटर्स बस से डीडवाना उतरे थे। डीडवाना से टैक्सी से सुजानगढ़ गए और सुजानगढ़ से एक बस में बैठ के नोखा टू दिल्ली बस में बैठ के दारूहेड़ा उतर गए थे। ये घटना की अगले दिन, मतलब 6 तारीख सुबह 4:30 बजे उतर गए थे। उसके बाद हमारी टीम के मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है और रविंद्र प्रताप और सुनील जांगीर, ये तीनों इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गए। वहां जाके वहां जांच पड़ताल किया और वहां क्योंकि उस साइड जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस की एडीजी क्राइम रविंद्र सिंह यादव है, उनको मैंने कांटेक्ट किया था। उन्होंने अपनी टीम भी साथ में लगा दी। तो इनको पता लगा कि हिसार जा सकते, तो हिसार में गए, दोनों टीमें गई। वहाँ हिसार पुलिस की मदद लिया। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में आ गया था कि वहाँ रेलवे स्टेशन में उतर गए। उसके बाद वहाँ पता करने पर ये मालूम हुआ कि ये हिमाचल चंडीगढ़ गए हुए, हिमाचल से गए हुए दिल्ली, और दोनों टीमें उस साइड गए। तो बीच में सूचना मिली कि वापस से चंडीगढ़ आ गए। तो वहाँ जब इनको वेरीफाई किया, सर्वेलेंस लगाया, तो इन्हों को स्पॉट हो गए। वहाँ दोनों टीम ने तीनों को चंडीगढ़ सेक्टर 22 में आपका ठेका है, उसके ऊपर बने थे, वहाँ से पकड़ लिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है। दिनेश जी, मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि अभी तक की जानकारी ये मिल रही है कि जिस हथियार से वहां पर वो घर में घुसे हत्या की गई, वो जयपुर के ही किसी होटल में छिपाए हुए हैं। क्या इसको लेकर पुलिस के पास कोई लीड है? नहीं, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है, वो अब इस तरह से मीडिया में बता नहीं सकते। हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो करना है, जिन के रोल है, जिसने पहले इनको रुकवाया, इनको पैसा दिया, इनको सपोर्ट किया, बाद में भी अगर किसने किया है, उन सब की तरफ एक्शन लिया जाए। दिनेश जी, 2 मददगारों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या इस डायरेक्शन में भी अब जरूर जांच पड़ताल की जा रही होगी कि और भी मददगार होंगे? ये भी जरूर अब जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक बहुत अहम जानकारी पहुंचाने के लिए कि क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही, कैसे चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई।